हाँ तो विद्यार्थियों देखे, हम लोग आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो कक्षा 10 से जो संबंधित ये क्वेश्चन है और ये बहुलक से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि पेपर में देखो एक बार पूछा भी गया था। एक इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो देखो इस सवाल के अंदर हमें सेकम बारंबारता बंटन दिया हुआ है और इसका हमें क्या पूछा गया है, बहुलक पूछा गया है। इसका हमें बहुलक पूछा है, तो बहुलक हम लोग देखो इसका कैसे पता करेंगे। सबसे पहले देखो ये सेकम बारंबारता बंटन है। जब भी सेकम बारंबारता बंटन हमें दिया हुआ रहेगा तो उसके संगत हमें सीएफ दी हुई रहेगी, संचयी बारंबारता दी हुई रहेगी। तो उस संचयी बारंबारता से हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि एफ पता करेंगे। एफ मतलब बारंबारता पता करेंगे। तो देखो ये सेकम वाला दिया हुआ है। अब यहां सबसे पहले तो हम लोग ये बनाएंगे, इसका वर्ग अंतराल बनाओ। पहली बात तो एक तो वर्ग अंतराल बनाओ, एक एफ पता करना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। देखो तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इधर एफ ज्ञात करेंगे। एफ एफ कैसे पता लगेगा कि हमें सीएफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो देखो पहली बात तो ये बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे नंबर। दूसरी बात, यहाँ विद्यार्थी कितने 100 है, लास्ट वाले कॉलम में 100 भी लिखा हुआ मिलेगा बढ़ते हुए क्रम में। और लास्ट में जो ये कॉलम आता है ना, ये वाला, इसके सामने वाला, तो यहाँ भी 100 मिलेगा। भाई 100 विद्यार्थी, 100 50 होते थे, यहाँ 50 ये बढ़ते हुए क्रम में होता है, जुड़ते हुए क्रम। तो वहां हम लोगों को एफ निकालना पड़ेगा। एफ निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो 7 है जैसा का जैसा आ जाएगा। देखो इसको है जैसा का जैसा, जैसे सीएम बनाते हैं वैसे ही है जैसा है। अब यहाँ 7 इसमें से कम कर दो तो ये आ जाएगा 14। ये 21 इसमें से कम कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये 34 इसमें से कम कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 12 आ जाएगा। देखो ये देखो 46 इसमें से कम कर दो, इसको इसमें से माइनस करना है तो यहाँ 20 आ जाएगा। देखो इसको इसमें से घटाएंगे, देखो इधर 11 आ जाएगा। 92 में से ये माइनस करोगे आप 7, इधर देखो 5 रह गया और इधर कितना बच गया, 1 बच गया, 15। ठीक है। और 100 में से ये 8 कम कर दिया, ये 92 कम कर दिया तो यहाँ 0 8 बच गया। तो ये हम लोगों के पास में एफ आई आ गई। और अब इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखना है। वर्ग अंतराल, इस वर्ग अंतराल का भी हम लोगों को देखो ध्यान में रखना है। कैसे लिखेंगे वर्ग अंतराल? वर्ग अंतराल कैसे लिखा जाएगा, देखो 20 से कम, मतलब जब भी सेकम दिया हुआ है इसका मतलब वो उच्च सीमा है। कौन सी सीमा है? उच्च सीमा। तो यहां आ जाएगा देखो उच्च सीमा 10, उच्च सीमा 20, उच्च सीमा 30, उच्च सीमा 40, 50, 60, 70 और 80। अब निम्न सीमा हमें एडजस्ट करनी है। तो देखो ये 10 के गैप पे, तो इधर 10 के गैप पे देखो यहाँ 70, फिर यहाँ 60 लिख दो, यहाँ 50, 40, 30, 20, 10 और 0, 0 से 10 और फिर ये बन गया हम लोगों के पास में वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना है सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है और उसके संगत हम लोगों को वर्ग अंतराल ढूंढना है। तो देखो सबसे बड़ी इस सवाल को सोल्व करने का तरीका, सबसे बड़ी बारंबारता बारंबारता तो देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, एफ आई का मान देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये रहा 20। ये इस वाले में आएगा, इसमें इसमें बात हो रही है देखो। और इनसे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, 2 से मतलब रहेगा यहां तक। तो ये तो जो सबसे बड़ा है ना, वो तो हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके पीछे वाला हो जाएगा F0, और 20 से जो आगे वाला है वो हो जाएगा F2, आगे वाला F2। तो सबसे जो बड़ा है ना, सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो 20 है, जिसके संगत वर्ग कौन सा वर्ग आएगा बताओ? इसके संगत वर्ग आएगा 40 से 50, 40 से 50, 40 से 50। तो अब देखो जो सबसे बड़ी बारंबारता वो हमारी F1 होती है, सबसे बड़ी बारंबारता, तो सबसे बड़ी 20 है। उसके पीछे वाली F0 होती है, F0, तो वो है 12। और 20 से जस्ट आगे वाली है ना, वो F2 होती है, F2 का मान हो गया 11। L माने निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी।
एच एच मतलब इनके बीच का जो अंतराल होता है वो, तो अंतराल कितने का है देखो इनके बीच में 10 का गैप ही है, 0 से 10, 10 का गैप चल रहा है सब जगह। अब हम लोगों को बहुलक का फार्मूला लगाना है, देखो तो बहुलक बराबर एल प्लस एन बटा 2 एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये बहुलक का फार्मूला लगाना है, ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए सबको। यहां आएगा देखो बहुलक बराबर एल, एल की वैल्यू कितनी है 40। फिर देखो F1 की वैल्यू 20, एफ नोट की वैल्यू 12 बटावा 2 इंटू एफ नोट की वैल्यू 12 माइनस ये F1 आएगा इधर 2F1, तो F1 की वैल्यू लगाओ 20, एफ नोट की वैल्यू 12 माइनस F2 की वैल्यू 11 इंटू में कितना आ जाएगा H। तो ये फार्मूला याद कर लेना ढंग से, L प्लस F1 माइनस F0 बटावा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ F1 की जगह देखो 20 आ गया, F0 की जगह 12 आ गया, F2 की जगह 11 आ गया इंटू H, H की जगह कितना आ गया देखो 10 आ गया। अब देखो आगे देखेंगे बहुलक बराबर, अब इसको थोड़ा सोल्व करने का तरीका हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ऊपर वाले को घटा देना, 8 बच गया, 8 को 10 से गुणा करेंगे ये 80 हो गया बटावा, इन दोनों को गुणा करना तो ये 40 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा 33 ये 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23। 23 को माइनस कर देंगे देखो, तो जो बहुलक आएगा हम लोगों के पास में वो आएगा 40 प्लस, अब यहाँ 80 बच गया और 80 के अंदर नीचे कितना बच गया देखो 17 बच गए, 17 का डिवाइड कर देंगे, 70 चौक 68 4 बार जाएगा पहले देखो भाग, 12 बच गए 120 हो गए, 17 7 119 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 44.7। तो ये जो बहुलक है, अतः जो छात्रों का जो बहुलक आएगा वो कितना आएगा बताओ, वो बहुलक आएगा 44.7 ये आएगा। ये हमें पता होना चाहिए, इस प्रकार से इस बहुलक को हम लोग पता करेंगे। तो हम लोग देखो ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है ना उनकी चर्चा करते रहेंगे धीरे धीरे, एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है उनको। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि पेपर में आया तो गलत होने की पूरी आशंका है, तो थोड़ा इसको ध्यान से इस प्रकार से पहले, क्योंकि ऐप हमें निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है, वर्ग अंतराल हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है।